Hello, Assalamualaikum. Hope you're all good. So ever since I posted and I've moved to UAE to work here as a doctor, I've received tons and tons of messages of you guys asking me what's the process, क्या चीज़ें करनी है, what is the eligibility, job situation कैसी है, what are the salaries. So I'm so sorry that I couldn't get back to every single one of you because it's not possible to explain everyone individually the whole process. So I thought of making a summarized video and explain you guys the very few steps that I had to go through to complete my process. So first of all, you guys need to make a mind कि आपने मूव किधर को करना है यूएई की किस सिटी में आप जाना चाह रहे हो, आप दुबई जाना चाह रहे हो, आप अबू धाबी जाना चाह रहे हो या आप शारजाह जाना चाह रहे हो। बिकॉज एग्ज़ाम जो है वो तीनों एरियाज़ का डिफरेंट है। अगर अबू धाबी के लिए करना है तो हार्ड एग्ज़ाम है, अगर आपने शारजाह की तरफ मूव करना है तो MOH एग्ज़ाम है, और अगर दुबई के लिए जाना है तो DHA एग्ज़ाम है। अब ये है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम पास करते हो, लेट्स सपोज अगर आपने DHA क्लियर किया है एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट टू MOH, तो गुड थिंग इज़ जो अभी चेंज हुआ है क्राइटेरिया वो ये है कि आप DHA पास करने के बाद यू कैन कन्वर्ट योर DHA एलिजिबिलिटी इनटू MOH एज वेल। लेकिन फॉर हार्ड अगर आपने अबू धाबी के लिए कन्वर्ट कराना तो उसके लिए यू हैव टू एक्टिवेट योर लाइसेंस इन DHA, और उसके बाद आपने 3 मंथ्स के लिए आपने जॉब करना है, और उस 3 to 6 मंथ्स के लिए वेरी करता है, और उसके बाद यू कैन कन्वर्ट योर एलिजिबिलिटी लेटर फ्रॉम DHA लाइसेंस फ्रॉम DHA टू हार्ट, अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है अबू धाबी में। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, आई वेंट फॉर द DHA। तो मैं DHA का आपको प्रोसेस बता देती हूँ, दैट्स वेरी सिंपल। उसमें ये है कि 2 चीज़ें हैं, देयर इज़ एन एग्ज़ाम एंड देयर इज़ अ डाटा फ्लो वेरिफिकेशन फॉर योर डॉक्यूमेंट्स। डाटा फ्लो वेरिफिकेशन क्या होती है कि उसमें दे रिक्वायर योर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपको जो है वो आप अगर आप पाकिस्तान से ले रहे हैं, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से ले रहे हैं, तो यू हैव टू अप्लाई इट ऑनलाइन थ्रू योर पोर्टल, और आपको 2 to 3 डेज़ में जो है वो आपको मेल कर देता है, फिर हार्ड कॉपी जो है वो आपको बाद में मिल जाती है। तो वो 6 मंथ्स के लिए जो है वो होता है, उसके बाद 6 मंथ्स के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, योर एक्टिव लाइसेंस चाहिए होता है, जो आप रजिस्टर्ड हो, योर फुल लाइसेंस बेसिकली। The third thing is your MBBS degree, and then there is 1 year of clinical internship and 2 years of clinical experience। उसका ये जो है आपको ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो वेरीफाई करते हैं। इफ़ दे नीड मोर डॉक्यूमेंट या अगर उनको कोई और चीज़ चाहिए होती है तो दे ईमेल यू, और आपको वो एक्स्ट्रा फ़ी पे करके वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ता है। DHA के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है कि DHA अगर इफ़ यू मेक योर अकाउंट ऑन योर शरियान पोर्टल, तो वहाँ पे वो आपको एक यूनिक आईडी देते हैं। यूनिक आईडी पे लॉगिन करने के बाद आप एक सेल्फ असेसमेंट टूल होता है, वहाँ पे जाके यू कैन डू सेल्फ असेसमेंट। वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, यू हैव टू आंसर देम। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है DHA के लिए, डैट यू नीड टू हैव MBBS डिग्री, MBBS BDS वट एवर यूर गोइंग फॉर। उसके बाद आपको जो है 1 year ऑफ क्लिनिकल इंटर्नशिप जो कि हाउस जॉब है, और उसके बाद 2 years का मेडिकल जो है वो आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस एज अ जनरल प्रैक्टिशनर चाहिए होता। ओके, एंड फॉर हाउस जॉब यू शुड कीप इन माइंड कि आपकी हाउस जॉब की जो है वो रोटेशंस 3 मंथ्स की हों। 3 months सर्जरी मस्ट है, 3 months मेडिसिन, जनरल मेडिसिन इज़ रिक्वायर्ड, एंड फॉर द एलाइड रोटेशंस बेटर इफ़ यू हैव डन योर एलाइड रोटेशंस इन हाउस जॉब इन major subjects like gynae, peds, because they're acceptable. Sometimes what they do is if you have done allied rotations in minor fields like neurology, nephrology, pulmonology, so they might ask for additional 6 months to 1 year of experience, and you cannot do anything about it. Even if you keep requesting them, you keep sending them email, you have to wait, and I think this is a bad thing. Okay, so what's next? Like you've passed your exam, you're done with the data flow. Data flow takes around I think 1.5 to 2 months. लेकिन इससे ज़्यादा भी लग सकता है और इससे कम भी लग सकता है। There is no hard and fast rule कि इतना ही टाइम लगेगा। एग्ज़ाम की बुकिंग इज़ ईजी। लेट्स सी कि आपके दोनों स्टेप हो गए हैं, यू पास योर एग्ज़ाम, आपका डाटा फ्लो वेरिफिकेशन हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने एलिजिबिलिटी लेटर के लिए अप्लाई करना होता है। उसके लिए एक अलग से फ़ी होती है, आप दोबारा से अपने पोर्टल से एलिजिबिलिटी लेटर के लिए फ़ी पे करके आप अप्लाई करते हो, और वो भी आपको वीक और 2 में जो है वो एलिजिबिलिटी लेटर इशू कर देते हैं। जब आपके पास एलिजिबिलिटी लेटर आ जाता है देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स।
अब ये है कि आप जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करते हो। जॉब्स जो है वो 2 तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू हैव समबडी हियर, या अगर आप खुद से ट्रैवल कर सकते हो तो इट्स बेटर। अगर आपको जल्दी भी है तो आप यूएई में खुद मूव करो। आप जो है वो इन हैंड जाके एप्लीकेशंस दो, और आप पर्सनली जाके अपने इंटरव्यूज़ जो हैं वो इस तरह से दो, अपनी सीवीज़ ड्रॉप करो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, जो भी आपको समझ में आ रहा है, यू नो। और यू कैन वेट फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स ऑनलाइन, जो पर्सनली मैंने किया था। आई अप्लाइड थ्रू द इंडीड ऐप। एक प्रॉपर आप सीवी बनाओ, कैनवा ऐप है, उस पर जाके आप एक अच्छी सी सीवी बनाओ अपनी अपनी जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी आपकी स्किल्स हैं, आप उस पर मेंशन करो। और उसके बाद जो है देन यू कीप अप्लाइंग फॉर द डिफरेंट जॉब्स। जॉब्स के लिए अप्लाई करो, आपको कभी भी फ़ौरन समटाइम्स आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वीक्स मंथ्स तक भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बट यू हैव टू कीप अप्लाइंग। आप अप्लाई करते रहते हो, समटाइम्स आपको जो है वो अप्रोच करते हैं, आप ऑनलाइन ही इंटरव्यू होता है, सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है। और उसके बाद इफ़ यू गेट द कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम देम, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाता है, देन यू मूव टू द यूएई। सो नेक्स्ट व्हाट हैपन्स वंस यू हैव मूव टू यूएई मूव करने के बाद आपके पास जॉब कंफर्मेशन है, आप यूएई मूव कर गए हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपके पास आपका रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए, जो आपको 2 ईयर्स के लिए मिलता है यूएई गवर्नमेंट से, और आपके पास आपका लाइसेंस एक्टिवेटेड होना चाहिए। ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होते हैं, जो आपको हायर करता है हॉस्पिटल, उसकी होती हैं। समटाइम्स जो है वो आपके साथ 50-50 शेयरिंग करते हैं कि हम आपको 50% पे कर देंगे आपका वीज़ा के लिए और 50% लाइसेंस के लिए। समटाइम्स वीज़ा जो है वो आपका हॉस्पिटल आपके लिए करता है, और लाइसेंस आपको खुद एक्टिवेट कराना पड़ता है। तो ये चीज़ होती है। अभी पहले इट वाज गुड, जॉब सैचुरेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, इजीली जॉब्स मिल जाती थी, सैलरीज अच्छी थी। अभी थोड़ा यही कि सैचुरेशन ज़्यादा हो गई है, पर इट्स स्टिल नॉट दैट। मैं किसी को होपलेस नहीं करना चाह रही, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ यू ट्राई यू कैन गेट अ गुड जॉब। लेकिन ये है कि सैलरीज जो हैं वो रेंज करती हैं, आप कोई एक कन्फर्म अमाउंट नहीं बता सकते कि इतनी ही अमाउंट होती है। कुछ बहुत अच्छी सैलरी ऑफर करते हैं, कुछ कम ऑफर करते हैं, बट मेरी सजेशन आपको शुरू के लिए ये कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, इफ़ यू गेट एनी गुड जॉब ऑफर, आपको सैलरी बेशक कम ही भी है, आप जॉब स्टार्ट करो, यू एक्टिवेट योर लाइसेंस। उसके अलावा आपको रेजिडेंस वीज़ा भी मिलता है, आप वो करो और आप अपना यूएई का एक्सपीरियंस बनाओ, क्योंकि जितने मंथ्स आपके गुजरते जाते हैं आपको यूएई का एक्सपीरियंस काउंट होता जाता है, और बाद में आपको अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल सकती है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। सो इस वीडियो में मैंने आई डिड नॉट डिस्कस कि डाटा फ्लो वेरीफाई करने का प्रोसेस क्या होता है, एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस होता है, बिकॉज दैट्स अनदर होल टॉपिक, और वो बहुत लंबा है, बहुत डिटेल में सारा कुछ बताना पड़ेगा। और बस सिंपल इतना सा बताऊंगी कि ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड। समटाइम्स आप पैनिक कर जाते हो अगर आपको कोई रिजेक्शन की ईमेल आ गई है, या देर आस्किंग फॉर एन एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो आपको बहुत ज़्यादा यू कैन पैनिक एंड परेशानी अलग से होती है। लेकिन ये है कि यू कैन हायर एजेंट्स एज वेल, लेकिन ये है कि वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, कुछ पैसे लेंगे, और उसके बाद दे कैन डू योर प्रोसेस। फिर उनकी हेडेक होती है कि वो किस तरह से प्रोसेस करा रहे हैं। इवन कि जॉब के लिए भी कुछ एजेंसीज जो होते हैं वो आपसे पैसे लेती है और आपको जॉब सर्च करके दे देती है, बट आई वुडंट सजेस्ट दैट। जॉब आप खुद से ढूंढो जो आपको सूटेबल पड़ती है। और डाटा फ्लो और एग्ज़ाम के लिए देयर इज़ अ फेसबुक पेज नेम्ड DHAMOH NHAD। यू कैन विजिट दैट पेज। वहाँ पे देर आर सो मेनी डॉक्टर्स जो एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट उस पेज से हुआ है। देर इज़ अ स्टडी मटेरियल फॉर एवरीथिंग। जो भी आपने एग्ज़ाम देना है उसका स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे पड़ा है, उसकी प्रॉपर उसमें बताया है कि अगर प्रोसेस आपने करना है, खुद से डाटा फ्लो का प्रोसेस करना है, वो किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप, एंड एग्ज़ाम है उसके लिए कौन कौन से स्टेप हैं, आपने किस तरह से करना है। सो यू कैन चेक आउट द फेसबुक पेज एज वेल, और आपको अच्छा डाटा भी मिल जाएगा, पढ़ने के लिए भी मिल जाएगा, और आपको थोड़ा सा हेल्प आउट भी हो जाएगा थ्रू आउट द प्रोसेस। बट स्टिल इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, so feel free to ask me. I'm here to help you as much as I can. Thank you so much.